इंसल्ट होने की डर, कैमरा को फेस करने का डर, कोई आपको बोले स्टेज में जाके भाषण देने को 5 मिनट का तो आप लोगों की फट जाती है, उसकी डर। भाई ये डर क्या होता है, व्हाट इज़ द फियर ऑफ लाइफ, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बनने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाते रहता हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत पे जाके एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि मेरे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि आपको कैमरे को फेस करने में डर लगता है, कोई आपको बोले स्टेज में आके कोई स्पीच दो, आपको उसमें डर लगता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ का अगर एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो फियर है वो फियर होती है, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। ठीक है, अगर हम कुछ बोल दे, ठीक है, तो उस हमारे लाइन्स या सेंटेंस को पिक करके कोई आगे वाले ऑडियंस हंसे तो नहीं, हमको वो चीज़ का डर लगता है। तो यार मैं कहता हूँ कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो, अगर कोई आपको समझता है कि आप बेवकूफ़ हो तो उसमें गलती क्या है। अब एग्ज़ाम्पल पे अगर बताऊं तो छोटे बच्चे जब स्टेज पे नाचने जाते हैं, ठीक है, कोई एनुअल शोज़ रहता है, प्रोग्राम्स रहता है, छोटे बच्चे को स्टेप्स सिखाया जाता है कि बेटा आपको ऐसे नाचना है, ठीक है। पर वो अगर स्टेज पे भूल भी जाता है, ठीक है, तो उसको कोई फियर ही नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई डर ही नहीं रहता है। उसको जैसा मन रहता है वो खुल्लम नाचता है। तो कभी कभी खुद बेवकूफ़ी दिखाना भी सही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम पूरा सा एकदम बेवकूफ़ हो, ठीक है, आपको कुछ बोलना नहीं आता है। आपको बोलना आता है, पर आपके अंदर जो फियर रहता है ना, वो आपको दबाए हुए रखता है कि यार मत बोल, आगे वाले इंसान पता नहीं क्या सोच बैठेंगे। ठीक है, अब आपके जर्नी ऑफ लाइफ में ये जो फियर हो या डर बोल लो, ठीक है, ये आता है बेसिकली 2 कारणों से। एक होता है कि आपका लाइफ में वो सिचुएशन कभी आ ही जाता है, वो फियर वाला सिचुएशन आ ही जाता है। दूसरा होता है कि आप उस फियर को अवॉइड करके चलते हो अपने जर्नी ऑफ लाइफ में, पर कहीं ना कहीं आपके आमना सामना हो ही जाता है उस डर और फियर से। तो क्या आप उस फियर को ओवरकम नहीं करोगे? आपको ओवरकम करना है ताकि आप अपने नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप जा पाओ। पर उसको आप ओवरकम कैसे करोगे? तो अगर मैं कहूँ तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको पहले से एक सेफ़ एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होगा। अब बातों अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मान लो कि आपको स्विमिंग नहीं आता है, ठीक है, और आप पहले से ही उस स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो कोई स्विमिंग पूल में। अब जो बंदा स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, कभी अगर कोई कहीं बाढ़ आ गया या कहीं फ्लड हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उसको ओवरकम कर पाए, वो स्विम कर पाएगा। अब जो बंदा कभी स्विमिंग सीखा ही नहीं, तब वो अगर वो बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तब वो तैरने लगेगा, हो सकता है हाथ पैर मारे वो उस पार चला ही जाए, या फिर उस वक्त वो सीखने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 सिचुएशंस होता है कि अगर आप पहले से उस फियर पे काबू करना सीख जाओ, या फिर जब आपके आमने सामने होगा तब आप अगर उस पर लड़ोगे तो हो सकता है कि आपका सक्सेस का परसेंटेज बहुत ही कम रहे, या फिर आप उसमें फेल ही कर जाओ, तब तकलीफ़ भी होती है ना। अब लाइफ का जो दूसरा फियर या डर बोल लो, वो मैं मानता हूँ कि फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड। अब होता है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग होते हैं, मान लो कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो ए बी का बहुत मजाक उड़ाता है, ठीक है, और बी का मजाक होता है 10 के बीच में। कल हो सकता है कि वो 100 के बीच में भी उसका मजाक उड़ाया जाए, उसके वीकनेस या उसकी कमियों पे उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या हो कि अगर आप अपने वीकनेस का खुद ही मजाक उड़ाने लग जाओ, खुद ही बेवकूफ़ दिखना चालू कर दो, ठीक है, खुद को ही दूसरे के सामने। अब बेवकूफ़ इन सेंस मान लो कि आप अपने पढ़ाई लिखाई पे उतना तेज़ नहीं हो, ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन पे उतना तेज़ नहीं हो, तो क्या हो कि अगर आप दूसरे को ही कहो कि यार मैं तो बेवकूफ़ ठहरा, तू तो बहुत ही चालाक है, ठीक है, तो तू मेरे को ये पढ़ा दे या वो करवा दे, तो खुद को ही बेवकूफ़ साबित करो। अभी ऐसा भी बेवकूफ़ मत बन जाना कि दूसरे लोग आपको पूरा ही अनपढ़ गंवार समझने लगे। बेवकूफ़ दिखना और बेवकूफ़ रहना, इस दोनों चीज़ में अंतर होता है। तो बेवकूफ़ बनो 10 के सामने, 100 के सामने, लेकिन खुद के अपने इनर इंटेलिजेंस पे अपना पूरा अपने कॉन्फिडेंस रखो कि यार मैं ये कर सकता हूँ।
जब अपने 10 के सामने रहते हो तो अपने मजाक उड़ाओ, लेकिन जब आप खुद अपने सेल्फ स्टडी करते हो, अपनी लाइफ का सोचते हो, तो अपना खुद पे अपना कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे अपना वर्क ऑन करो, ताकि आपको वो सक्सेस धीरे धीरे मिले, क्योंकि आप उतने टैलेंटेड तो हो नहीं। अब आपका जो ये डर रहता है, ये जो फियर रहता है, ये एक दिन में आप उसको जीत नहीं सकते, उसको एक दिन में आप पूरा कन्क्वेयर नहीं कर सकते हो। इट टेक्स टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आपको तैरना नहीं आता तो आप डायरेक्ट ही जाके समुंदर में ही जाके आप तैरने लग जाओगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं रहेगा। आपको पानी से डर लगता है, आप पहले स्विमिंग पूल पे ट्राई करो, फिर उधर आपको डर से आपको थोड़ा सा हिम्मत मिल गया हो, ठीक है ना, आप तो आप नदी में जाओ, तालाब में जाओ। फिर कभी अगर आपको पूरा डर ही ख़त्म हो गया हो पानी से, तो आप समुंदर में जाने का सोच सकते हो। अगर आपको पूरा फियर पे आपको पूरा कन्क्वेयर आप कर ले उस फियर पे, तब आप सोच सकते हो उस बड़े से एक डर को आप सामना करने का। ओके, अब लाइफ के जो तीसरे डर या फियर होता है वो होता है फियर ऑफ फेलियर। अब जिस चीज़ को पाने के लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मान लो आपको उस चीज़ का कभी उसका रिटर्न कभी नहीं मिला, तो क्या आप दूसरी बार उस पर फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? मान लो कि अगर आप कोई डिग्री पाने के लिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल कॉलेजेस पे गए, आपको डिग्री मिल चुका, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा, यानी कि आउटकम आपका पूरा ज़ीरो ही रहा, तो क्या आप नहीं सोचोगे कि इतना जो हार्ड अर्न मनी जो आपके पेरेंट्स के रहा, वो जो इन्वेस्ट करे, वो आपका जितना एफर्ट्स था वो आपका पूरा वेस्ट गया, तो क्या आप सोचोगे नहीं कि उसका रिटर्न वैल्यू मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है? अब एक बिजनेसमैन हो गया, वो अपना नया बिज़नेस खोला था कि उसका बिज़नेस मार्केट पे टिक जाए, लेकिन वो उसका पूरा लॉस हो गया, तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरी बार उसी सेम बिज़नेस पे वो इन्वेस्ट करे, तो ये लॉस होता है, ये एक फियर हो जाता है, आपका फाइनेंशियल फियर आपके अंदर आने लग जाता है। अब ये फियर जो होता है आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाके फेंक देगी जिसको हम कह सकते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, है कि नहीं? आप मान लो आप कोई काम करने का सोच रहे हो, लेकिन उसका रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद आप उस काम को कभी करने का सोचोगे ही नहीं। अरे यार, तुम लोग ऐसे करोगे क्या? अब कोई खेल हो गया, जैसे मान लो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हर खेल में यार चोट लग सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप खेलने जाओगे ही नहीं। कार हो गया, बाइक हो गया, हम लोग लेके बाहर निकलते हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर ट्रिप प्लान करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही हाई रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग घर पे ही सीमित रहेंगे, घर पे ही बैठे रहेंगे, हम घर से निकलेंगे नहीं। अब ये जो फियर ऑफ फेलियर रहता है ना, इसको ओवरकम करने के लिए ना आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। आपका क्या गलतियाँ हो गया था जिसके कारण आपका उस बिज़नेस पे लॉस हो गया था, आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ था। अगर वो स्ट्रेटेजी आप बना लोगे तो हो सकता है कि दूसरी बार आपको वो फेलियर ना मिले। अरे अगर आप आसमान के सोचोगे, तो अगर आसमान तक अगर पहुंच भी नहीं पाओगे तो एटलीस्ट उसके करीब तो रहोगे ना। सो यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अपने अंदर के डर को इतना ना हावी होने दो कि यार अपने लाइफ के कुछ दूसरे कदम पे आप जा ही ना पाओ। अंदर के डर को अगर आप जीत लोगे तो कसम से बोल रहा हूँ, लाइफ बहुत ही आसान लगेगी और आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो। सो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मेरे को बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।